नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इस देश में जब भी, इस देश में क्या कहीं पर भी अगर जब कॉलोनियल पावर यानी कि जो हिंदी में अगर मैं कहूँ तो औपनिवेशिक ताकतें जब आक्रमण करती हैं तो सबसे पहले वो वहाँ के जो पुस्तकें हैं, जो वहाँ का ग्रंथ है, उसको वो नष्ट करती हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि उससे जो सवाल पूछने की जो परंपरा है और जो संस्कृति और सभ्यता है उस देश की, वो नष्ट कर देंगे ताकि आपके जो आवाज़ उठाने का जो कला है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने 3 साल का अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में किया, जिसमें हमने हर कॉलोनियल पावर, हर औपनिवेशिक ताकतों के बारे में पढ़ा। और हर कॉलोनियल पावर की एक जो खासियत थी, एक जो प्रतिबिंब था, वो यही कहती थी कि जब आक्रमण होगा तो सबसे पहले वहाँ की पुस्तकें, वहाँ के विश्वविद्यालय नष्ट कर दो। जैसे कि मैंने आक्रांता के हमले के बारे में भी आपको जिक्र किया था। आक्रांता का भी जब हमला हुआ था तो उस हमले में सबसे पहले उन्होंने नालंदा का विश्वविद्यालय जो है वो नष्ट कर दिया। कई पुस्तकें, कई ग्रंथ जो है वो जला के उन्होंने ख़त्म कर दी थी। फिर उस बार तो वो एक अलग कहानी है, वो मैं बता चुका हूँ। आज की जो कहानी है वो सीता के निर्वासन की कहानी है। यानी कि मैं और सरल भाषा में कहूँ तो सीता के त्याग की कहानी, कि क्या श्री राम ने सीता का त्याग किया था। कई सवाल उठे, कई लोगों ने अपने अपने जो है वो इस पे जो है वो विचार दिए, लेकिन जो सवाल मेरा है या जो मेरा सवाल का जो उत्तर है वो एक, अगर मैं पंक्ति में कहूँ तो वो इस तरीके से ख़त्म होता है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी की परित्याग की, जो ये जिस तरीके की जो परित्याग की जो कहानी है, उसकी बेइज्जती को जो है सार्वजनिक छाती पर अगर झेलता है, वो भला कैसे अपनी पत्नी को वन में छोड़ सकता है। वो राम जो अपने भाई को घर से इसलिए नहीं निकलने देता कि अगर वो घर से निकलेंगे तो उनके पैरों के नीचे ये शूल जो है वो लगेगा और उससे उनके पैर से रक्त निकलेगा। वो रक्त उसको दिक्कत करेगा, वो दर्द देगा, वो दर्द मैं सह लूँगा लेकिन भाई को नहीं सहने दूंगा। वो श्री राम भला ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हम सुनी सुनाई बातों पे या जय श्री राम लगा के हम इस बात को ना माने। ये हमारी जिज्ञासा है और हमारे कल्चर में, हमारी परंपरा में सबसे पहले अगर किसी को मर्यादित तरीके से प्रणाम किया गया है तो वह जिज्ञासा को प्रणाम किया गया है। कठोपनिषद की कथा आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं आने वाली वीडियो में फिर बताऊंगा कि किस तरीके से नचिकेता को एक जिज्ञासा होती है और जीवन और मरण की इस प्रश्न को लेकर वो यमराज के पास जाते हैं और यमराज डांट कर या धमका कर वापस नहीं भेजते, उसकी जिज्ञासा का शमन करके वापस भेजते हैं। जीवन और मरण का जो ज्ञान है उसके वो देकर वापस भेजते हैं। तो जिज्ञासा का सवाल है, डराया धमकाया नहीं जा सकता, ना ही आंख बंद करके माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये जो प्रसंग है या जो ये तथ्य है वो सही है कि नहीं है। तो ये सिर्फ भ्रांति फैलाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था कि श्री राम ने सीता का जो है वो त्याग किया, और कुछ नहीं। वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें 6 कांड है। बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड। ये 6 कांड है जो कि वाल्मीकि की रामायण में है। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, कुछ अंश का वो खुद हिस्सा रहे, उनका स्वयं का अनुभव था, और कुछ उन्होंने नारद के मुंह से सुना और दोनों को मिला जुला के उन्होंने लिख दिया। वाल्मीकि की रामायण में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वाल्मीकि की कृति ये है ही नहीं। ये सिर्फ भ्रांति फैलाने के लिए जो उत्तर की रामायण है उसमें इसको जो है प्रयोग किया गया कि श्री राम ने जो है वो लंका से लौटे और लंका से लौटने के बाद जो है वो उनका राज्य अभिषेक होना था। एक धोबी आया, धोबी परेशान था, उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी जो पत्नी है उनका त्याग कर दिया क्योंकि मेरी अनुमति के बिना वो 2 दिन बाहर थी। आपकी तो पत्नी स्वयं रावण के पास थी, आपने क्यों नहीं त्याग किया। तो ये सुनकर उन्होंने जो है वो त्याग कर दिया। और यही जो है वो रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें देखने को मिलेगी, जो रामायण थी। लेकिन वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिर मैं कह रहा हूँ भ्रांति फैलाने के लिए इस जो तथ्य है, इसका जो
ये अंश जो है उसको लिया गया। वाल्मीकि के रामायण में है ही नहीं, 6 कांड है, मैंने बता दिया आपको 6 कांड। लेकिन ये जिज्ञासा का सवाल है साहब, हम उस परंपरा में हैं। मैंने फिर से कहा कि हमारी वो परंपरा है और ये हमारा कल्चर है कि जिस काम को या जिस चीज को मना करा जाता है करने के लिए या जिस पे सवाल पूछने के लिए मना किया जाएगा, हमारी जिज्ञासा उसको जानने के लिए अत्यधिक बढ़ती जाएगी। ये मानव की जो है वो सोच है और होनी भी चाहिए। जिज्ञासा का शमन होना बहुत जरूरी है। ये अर्जुन की जिज्ञासा थी कि वो एक नादान बच्चे की तरह बार बार प्रश्न पूछते गए और श्री कृष्ण ने 14 अध्याय में जो है वो निरंतर उनके प्रश्नों का उत्तर वो देते गए कि पूछ जितना पूछना है, तेरे सारे जिज्ञासाओं का जवाब मेरे पास है। वो अब ये जो सवाल था सीता का त्याग, तो मैंने फिर से कहा कि ये जो है वो उनका था ही नहीं, ये उत्तर की रामायण में था। वाल्मीकि की रामायण में एक और बात है जो इस तथ्य को जो है वो अलग करती है, इस भ्रांति को अलग करती है। जो वाल्मीकि की रामायण है उसमें आपको फलश्रुति देखने को मिलेगी। फलश्रुति का मतलब है कि कथा सुनाने वाला और कथा सुनने वाला दोनों को क्या फल मिलेगा, इसका जो है उसमें जिक्र किया गया। जैसे कि हनुमान चालीसा आप में से बहुत लोग पढ़ते होंगे, उसमें कहा गया है, एक अंश है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तो जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उन सब का कल्याण होगा, उन सब की सिद्धि, उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इस फलश्रुति को जो है वो रामायण में भी रखा गया। लेकिन ये जो सीता का त्याग का जो वो है वो कहीं नहीं रखा। अरे श्री राम ने तो खुद कहा था कि मैं जो है वन तो क्या, मैं स्वर्ग भी अकेले नहीं जा सकता, तो मैं क्या वन छोड़ूंगा तुम्हें अकेले। लेकिन ये जो कहानी थी, और सीता भी कोई ऐसी नहीं थी, सीता की भी जो शक्ति थी, सीता की भी जो एक तरीके से इच्छा शक्ति थी या जो उनका स्वाभिमान था, वो इतना कमजोर नहीं था कि उनको जो है वो इस तरीके से छोड़ दिया जाए अकेले। सीता भी कोई ऐसी नहीं थी। इस अंश को, इस घटना को जब कालिदास ने अपने चित्रण में उतारा तो देखिए कितना बढ़िया उतारा, क्योंकि कालिदास तो वैसे भी उनके पास तो कौशल था लिखने का। क्या बढ़िया उन्होंने लिखा कि कहते हैं कि जब वो जा रहे होते हैं, जब वो छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं साथ में, तो वन में श्री लक्ष्मण, तो वो पूछते हैं कि बहुत डरते डरते पूछते हैं कि भाभी मेरे लिए कोई सेवा है क्या और कुछ, तो बोले कि नहीं, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें आशीर्वाद है, तुम लंबी आयु जो है वो तुम्हें मिलेगी। फिर वो पूछते हैं कि भैया के लिए कुछ, तो भैया को वो श्री राम नहीं बोलती, कहते हैं कि हे राजन, राजन को बोल देना, उस राजा को बोल देना। सीता का स्वाभिमान कम नहीं था। तो द पैटर्न ऑफ उत्तरकांड रामायण डज नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ वाल्मीकि राइटिंग, अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो श्री राम से अच्छा नेतृत्वकार, श्री राम से अच्छा बेटा, श्री राम से अच्छा भाई, श्री राम से अच्छा पति कोई नहीं था, श्री राम से अच्छा दोस्त भी कोई नहीं था। तो उत्तर की रामायण में इस भ्रांति को फैलाने के लिए इस तरीके का जिक्र करा गया। और भी जिक्र किए गए हैं उत्तर के रामायण में, सुरा सेवन का भी जिक्र किया गया है, वो सिर्फ भ्रांति फैलाने के लिए किया गया है। भ्रांति फैलाने के लिए इन सब चीज़ों का वो जिक्र किया गया है। लेकिन वाल्मीकि की रामायण में आपको कहीं भी इस तरीके का तथ्य नहीं मिलेगा। और धर्म एक ऐसी चीज़ है, धर्म एक ऐसा विषय है कि जिसमें कई तरीके की भ्रांति फैलाने के लिए लोगों ने समय समय पर अपनी कला को जो है वो निखारा है। तो वही श्री राम की रामायण में भी किया। तो रामायण में भी अगर मैं बात करूं तो रामायण भी एक वाल्मीकि की रामायण हो गई। इसके अलावा भी और रामायण है अलग अलग भाषा में, अरबिक में भी है, कंबन की रामायण है जो मैंने जिक्र किया था अपने शुरू के वीडियो में, साउथ की तरफ जो है वो कंबन की रामायण है। तो सब में अलग अलग जो है वो कुछ ना कुछ घटनाक्रम रखा गया है। लेकिन जो ये सीता का निर्वासन या सीता का जो त्याग था, इसकी जो कहानी है वो झूठी है। ये उत्तर की रामायण में है, वाल्मीकि की ये कृति है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले सप्ताह
किसी नई कहानी, किसी नई कथा के साथ। और कठोपनिषद की भी कथा सुनानी है आप लोगों को, फिर कभी अगले या फिर उसके अगले में मैं सुनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे इस चैनल को देखते रहिए, हमारे इस कहानी कथा को सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।